सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज का जो वीडियो है वो बहुत खास है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं एज अ उर्दू सब्जेक्ट, यानी कि उर्दू टीचर बनने के लिए। आज का जो वीडियो है वो बहुत खास है उन्हीं बच्चों के लिए, क्योंकि आपको पता चल गया होगा थंबनेल देख के कि आज हम लोग किस बारे में गुफ्तगू करेंगे। इससे कबल भी हमने इस तरह की वीडियोस बनाई है आपके लिए। आप चाहें तो वो जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। जो इससे पहली वाली वीडियो है वो बहुत ही अहम है आप तमाम तालिबे इल्मों के लिए जो यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो एग्जाम देने वाले हैं जो 7 और 8 अगस्त को होगा 2021 को। तो किताबों के तारुफ कराने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे 2-3 सवाल हैं जो काफी लोग हमसे पूछ रहे हैं, उसी से बारे में आप लोगों से गुफ्तगू आ रहे थे कि सर इस बार जो एग्जाम होगा क्या उसमें एग्जाम क्रैक करने के बाद, यानी कि जब हमारा एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा, मेरिट आ जाएगी, क्या उसके बाद हमें इंटरव्यू देने जाना होगा। तो आप सभी को मैं बता दूं कि इस बार जो है यूपी टीजीटी की जितनी भी पोस्टें हैं, सबके जितनी भी पोस्टें हैं उनके लिए इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपका पीजीटी में इंटरव्यू है। टीजीटी में किसी भी तरह कोई इंटरव्यू नहीं है। अब इंटरव्यू नहीं है तो इसके क्या क्या नुकसान और क्या क्या फायदे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यही है कि इसमें जो धोखेबाजी का मसला होता है या लोग अफवाह फैलाते हैं कि इंटरव्यू में सेटिंग हो जाती है, तो इंटरव्यू खत्म होने से ये चीजें जो है सारी वो खत्म हो जाएगी। और दूसरा जो इसका फायदा यह है कि जो बच्चे इंटरव्यू देने से डरते हैं उनको भी राहत मिल जाएगी। इसके अलावा जब इंटरव्यू खत्म हो गया है तो इसके अलावा क्या पेपर पे इसका फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर जब इंटरव्यू खत्म हो गया है तो इसका जो असर है वो आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेगा। क्योंकि जब पहले इंटरव्यू होता था उसमें जो लेवल होता था पेपर का वो थोड़ा सा, इंटरव्यू होता था उसमें जो यूपी टीजीटी का पेपर होता था उसका जो लेवल होता था वो मीडियम रखा जाता था, ताकि जो बच्चे क्वालिफाइंग कर जाए उनको इंटरव्यू में बुलाया जाए। जब इंटरव्यू कंडक्ट कराने के बाद उनका सिलेक्शन होता था, लेकिन अब इंटरव्यू जो वो खत्म हो गया तो उसके बाद अब जो पेपर बनेगा उसमें आपको थोड़ा सा परिवर्तन या थोड़ी सी तब्दीली आपको देखने को मिलेगी। जो पहले लेवल था उससे थोड़ा सा आला दर्जे का आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो इस बात से बिल्कुल भी न डरें कि पेपर इस बार जो है वो टफ आएगा। तो अपनी तैयारी को जितना भी हो सके उतना टफ बनाए, यानी कि जितना पेपर आएगा उससे आगे एक कदम आगे चल के आप अपनी तैयारी करें। वक्त कम है आप लोगों के पास। ये जो अलग अलग तरह की अफवाहें हैं या और होमवर्क जो फैलते हैं उससे आप जरा अपने आप को दूर रखें। अपना जो फोकस है वो सारा पढ़ाई पे रखें, क्योंकि ये जो वक्त होता है यही जो बच्चे इस समय में सही सिचुएशन में और सही तरीके से इस समय का यूटिलाइज करते हैं, इस समय का सदुपयोग करते हैं, वही एग्जाम को क्रैक करते हैं। चाहे वो किसी की बात किसी भी सब्जेक्ट की हो, ऐसा नहीं है सिर्फ उर्दू की बात कर रहे हैं, और भी तमाम जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, या और भी जितनी पोस्टें लिखी हुई हैं, सभी के लिए यही चीज जो है वो मायने रखती है कि आप जो आखिरी वक्त चलता है उसमें डिसबैलेंस ना हो। आपने जो पूरी प्रिपरेशन की है अब तक उसको बिल्कुल उसी फ्लो में आप आगे चलते रहें। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि आपको जो उर्दू वाले तालिबे इल्म है, यानी कि जब टीचर बनेंगे उर्दू के, उन्हें कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। हालांकि आप लोगों ने उनका जो निसाब है जो वेबसाइट पे है वो देख लिया होगा, उसमें जो सारी चीजें हैं वो बिल्कुल मुख्तसर सी दी गई है, कोई भी तशरीह नहीं की गई, यानी कि किसी भी निसाब का आपको एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है कि इस पर्टिकुलर से ये चीजें आएंगी या ये आपको ज्यादा अहमियत देनी होगी सारी चीजों को पढ़ने में। तो आप जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में काफी मरतबा बताया उसके निसाब के बारे में, तो आप उसी को फोकस रख के पढ़ें, उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी सारी जो प्रिपरेशन है वो जारी रखें। इसके अलावा जो आपको अब आगे पढ़ना है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको आगे जाके यही किताबें आपको पढ़नी है। तो एग्जाम से पहले आप ये किताबें जरूर पढ़ लें। किताबों को एक बार सरसरी निगाहों से देख लें, क्योंकि आपने इससे ज्यादा पढ़ रखा होगा, लेकिन बाज मरतबा ऐसा होता है जब पेपर बन के आता है तो जो क्लास हमें पढ़ानी है उसी के पैटर्न से या उसी के निसाब से आपके सवालात पूछ लिए जाते हैं। हालांकि आप लोगों ने आला दर्जे का पढ़ा होगा, लेकिन कभी कभी ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये भी बहुत नुकसान देती हैं आपको एग्जाम हॉल में जाके। तो जो आपको माध्यमिक शिक्षा के जो स्कूल हैं, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें आपको कौन कौन सी किताबें पढ़ानी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर किसी बच्चे को उनकी पीडीएफ चाहिए तो वो हमसे ले सकता है, क्योंकि ये जो चीज है वो मार्केट में बहुत अवेलेबल कम है। क्योंकि लास्ट 2 ईयर से आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से सारे स्कूल हैं वो बंद है। तो पीछे से जो प्रकाशन है, जो पब्लिकेशन है, उन्होंने जो अपनी पब्लिकेशन जो बुक प्रिंटिंग है वो थोड़ा स्लो कर दी थी, जिसकी वजह से मार्केट में जो है सारी चीजें अवेलेबल नहीं हो पाई है। हमने भी काफी मशक्कत करने के बाद ये जो सिलेबस की किताबें हैं 6 की, 7 की, 8 की, उनको आपके लिए फराहम किया, ताकि आप आने वाले एग्जाम में इसका फायदा ले सकें। आपको मैं एक बार और बता दूं कि जो टीजीटी के अभ्यर्थी हैं जो 6 क्लास को पढ़ाना होगा तो आपको 6, 7, 8 तक पढ़ाना होगा। 9th, 10th, 11th, 12th को आपको
नहीं पढ़ाना, क्योंकि उसके लिए पीजीटी वाले बच्चों को रखा जाता है, यानी कि जो पीजीटी वाले कैंडिडेट हैं उनको उस क्लास के लिए एलिजिबल माना जाता है। आप जो बीएड करके आए होंगे और टीजीटी का आपने फॉर्म फिल किया होगा, उसमें सिर्फ 6, 7, 8 के बच्चों को आपको पढ़ाना है। तो आज हम जो उर्दू की किताबें देखेंगे वो 6, 7, 8 की ही देखेंगे। तो चलिए मैं आपको उनसे थोड़ा सा रूबरू करा देता हूँ कि किताब का जो कैसी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो किताब है आपको दिख रही होगी, शायद उल्टा दिख रहा होगा, तो आप देख लीजिए, मैं इसको सीधा करने की कोशिश करूंगा। आप देख लीजिए ये जो किताब है, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारी किताब है, ये हमारी जबान किताब है। जो क्लास है आपकी हिस्सा अव्वल है, यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्सा अव्वल। ये देखिए ये हमारी जबान है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा। आपको उल्टे दिख रहा होगा, मैं कैमरे को टर्न करके इसकी सारी जो निसाब है, इसकी जितनी भी सारी फहरिस्त है और इसके जो प्रकाशन है और इसकी जो चीजें हैं वो सारी आपको बताऊंगा। तो अभी चलिए इसको मैं कैमरे को टर्न कर देता हूँ, फिर इसकी जितनी भी सारी किताबें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये 6 क्लास की हमारी जबान है, हिस्सा अव्वल की किताब है। अब मैं इसको अंदर से दिखा देता हूँ। ये आपकी राष्ट्रीय यानी कि जो बेसिक शिक्षा परिषद है उसकी सारी किताबें, हिस्सा अव्वल है। ऊपर देख लीजिए लोगो भी लगा हुआ है इसमें, उत्तर प्रदेश सरकार का, यानी कि बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से मुकर्रर शुदा पब्लिशर है। ठीक है, तो इसमें ये देखेंगे कि इसके अंदर जो इतनी भी फहरिस्त है वो हमारे लिए कारआमद होने वाली है। ये सारी किताब देखिए इसमें लिखा हुआ है, पेश लफ्ज वगैरह भी है सारे जो है। इसके जो चेयरमैन है संजय मोहन शिक्षा परिषद के, उनका ये पेश लफ्ज है। इसके बाद ये असातिज़ा के लिए रूप में कुछ मेन पॉइंट लिखे हैं जो हमको पढ़ने हैं। जब आपके पास ये किताब आ जाएगी आप उसे पढ़ सकते हैं। अभी जो हमारा मेन मकसद है वो फहरिस्त है, क्योंकि फहरिस्त से भी काफ़ी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें देखें शुमार नंबर है, उन्वान है, मुसन्निफ और सफ़ा है, जिसमें खुदा की शान अल्ताफ़ हुसैन हालिक की है, चाचा नेहरू का चूड़ीदार पजामा, ख्वाजा अहमद अब्बास, सुबह की आमद, अफ्रीका का हाथी, छुट्टी का दिन, टेलीफोन, एकता, इकबाल, बहार के दिन, तोता कहानी, बहादुर बन्नू। इसके अलावा यहाँ पे भी देखिए काफ़ी सारी जो है वो बहुत फहरिस्त, जिसमें क्रिकेट मैच, किसान की मेहनत, नज़ीर अकबर आबादी, बूढ़ा माली, अब्बू जान की बकरी, वतन हमको वतन मुबारक, एफाए वादा, मैं मुल्क में लिख पढ़ के बड़ा नाम करूँगा, मिर्ज़ा गालिब, आज़ादी के सिपाही, हमारे मौसम, बेकार ना रहो, नौजवान डॉक्टर, तराना हिंद, बढ़ती आबादी और हमारा गांव। ये सारी फहरिस्त ने जो 6 क्लास की हैं, आप देख सकते हैं जितने भी इसमें सारी चीज़ें जो बिल्कुल ओरिजिनल है, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको इससे भी सवाल देखने को मिल सकते हैं। साथ जो ज़्यादा ऊंचे दर्जे की क्लास है, यानी कि जो ज़्यादा ऊंचे दर्जे की जो आप किताब पढ़ रहे हैं, हो सकता है उससे सवाल ना बने, लेकिन इनसे ज़रूर बनने हैं, क्योंकि ये चीज़ें हैं आपको आगे जाके पढ़ानी है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखें कि ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी अहम है। सारी चीज़ें जो हैं बेसिक शिक्षा परिषद से बिल्कुल ऑफिशियल हैं। ये किताबें आपको आगे जाके पढ़ानी है, तो इनके निसाब के बारे में, इनके फहरिस्त के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। भले ही आपको इंटरव्यू ना हो, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको आगे जाकर बहुत ही अहम रोल अदा करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी क्लास यानी कि 7वीं जमात की बात मैं आपको जो बुक है वो दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास आ गई 7वीं जमात की, यानी कि 7वीं जमात की, इसमें भी हमारी ज़बान के ही नाम है। यहाँ देखिए हमारी ज़बान हिस्सा 2 दर्जा 7 के लिए बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश की है ये, और यहाँ पे लिखा हुआ हमारी ज़बान हिस्सा 2। चलिए इसकी हम फहरिस्त देखते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट देगी, ताकि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी कि कौन कौन सी चीज़ें जो वो हमें ये सारी बात जो है वो ध्यान रखने वाले हैं, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको इस किताबों से देखने को मिलेंगे, इन तीनों किताबों से, क्योंकि आप 6ठी, 7वीं, 8वीं की किताब को पढ़ाएंगे तो इनके बारे में आपको पूरी तरह से मालूम होना चाहिए। तो ये देखिए कक्षा 7 की यानी कि जमात 7 का फहरिस्त है। इसमें एक ही पेज है, आप आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप अगर चाहें तो इसकी PDF हमसे ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आप सभी को मालूम होगा, 9045220432 है। आप ये सारी चीज़ें जो हमसे ले सकते हैं, हम आपको व्हाट्सअप के ज़रिए या टेलीग्राम के ज़रिए आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो जितनी भी सारी किताबें हैं आपको आराम से पढ़नी है, अभी काफ़ी वक्त है, क्योंकि ये ज़्यादा मोटी किताबें नहीं हैं। आप लोग जो तैयारी कर रहे होंगे, जिन्हीं भी किताबों से आप तैयारी कर रहे होंगे, उनसे तो काफ़ी है ईजी वे में रहेंगे, क्योंकि आप अगर पढ़ना चाहें तो इसे 1 या 2 दिन में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी है। अब बात करेंगे हम 8वीं जमात की। देखिए हमारी ज़बान का हिस्सा 100 में, इसमें 3 लिखा हुआ है। ये भी बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश की है, हिस्सा 100 में दर्जा
8 के लिए। देखते हैं कि इसकी जो फहरिस्त है वो क्या है। यहाँ पेश लफ्ज़ भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। असातिज़ा के लिए लिखे हुए हैं, बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के जो असातिज़ा के लिए चीज़ें हैं वो आपको सारी पढ़नी है ध्यान से। ये फहरिस्त है हमारी ज़बान की, जैसा आपको पहले बता दिया गया है। 6ठी क्लास की फहरिस्त भी है और 7वीं क्लास की फहरिस्त भी आपको दिखाई गई है। इसी तरह से 8वीं जमात की भी ये फहरिस्त है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप ये जितनी भी सारी किताबें हैं ये आपको PDF के रूप में मिल जाएंगी। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको वहाँ से फराहम करा दी जाएगी। जी देखिए, सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इम्तिहानात के पेश नज़र। इसमें से भी आपको इक्तिबास बन सकता है, क्योंकि इस बार जो पेपर होगा वो काफ़ी टफ आने की उम्मीद है, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। तो आप बिल्कुल डीपली पढ़ाई करें, जो भी आपसे हो सकता है, जितना भी आपके पास मटेरियल है उससे आप अच्छे से मेहनत करें। तो ये क्लास हमने 8वीं की बात की। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स के जरिए भी हमसे मालूमात ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये किताबें मैंने आपको अभी दिखाई है, तीनों किताबें देख लीजिए। अगर किसी बच्चे को चाहिए इसकी PDF तो हमारे से ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको बता दिया गया है। जल्दी आपसे रूबरू होंगे फिर एक नए इसी तरह के वीडियोस लेके आप सभी के सामने। तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।